Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to start a new chapter of class 11 Business Studies. That is chapter 3, Public, Private and Global Enterprises. And it is the very first part of this chapter. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इन इंडियन इकोनॉमी. पहले बात करते हैं इकोनॉमी की. दो टाइप की इकोनॉमी होती है, हमें पता है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट. कैपिटलिस्ट में सारे रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, सब कुछ जो होता है वो प्राइवेटली ओन्ड होता है. मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है और जो प्राइजेस होते हैं वो भी इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि मार्केट के अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है, सप्लाई है, वो कितनी है, कैसी है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. वहीं अपोजिट बात करते हैं सोशलिस्ट की. तो सोशलिस्ट के अंदर एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन होता है, ऑपरेशंस होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो गवर्नमेंट ओन करती है, वहाँ की कम्युनिटी ओन करती है. और मकसद यही होता है कि सभी लोगों तक उस चीज़ की जो पहुंच है वो हो सके, अफोर्डेबल हो और लोगों का वेलफेयर जो होता है वो मेन मोटिव होता है. लेकिन इंडिया के अंदर ना तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना ही सोशलिस्ट, दोनों के मिक्स इकोनॉमी है. यानी कि कुछ पार्ट, हमारा आधा पार्ट जो है कैपिटलिस्ट है और आधा जो है हम सोशलिस्ट को भी रखते हैं. ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स इकोनॉमी विच मीन्स बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिजनेसेस आर अलाउड टू ऑपरेट. ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइजेस को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं इसके बेस पर. कुछ पब्लिक सेक्टर में होंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर में होंगे और कुछ ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी है इंडिया के अंदर. ठीक है, तो हम वन बाय वन तीनों गाइस बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की. तो हमारे पास इसमें तीन मेन एंटरप्राइजेस हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज. और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये जो पांचों है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी, ये सब हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ इन दोनों को पढ़ेंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. ग्लोबल एंटरप्राइजेस में हमारे पास एमएनसीज हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं एंड पीपीपीज हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो इस पार्ट में जो है हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें ग्लोबल एंटरप्राइजेस होंगी हमारे तीनों, और दोनों पार्ट्स में हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. तो दीज आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज. गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, आपका रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई. तो ये डिफरेंट मिनिस्ट्री के ही पार्ट्स होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. इनकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है. हर बार एनुअल जो गवर्नमेंट बजट निकलता है उनमें से ही अलग सेपरेट फाइनेंस जो होता है इनके लिए भी बनाया जाता है और उसी फाइनेंस से ये पूरी साल वर्क करते हैं. जो भी स्टाफ इसके अंदर हायर होता है, रिक्रूट होता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं. और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिक्रूट करने की प्रोसेस होती है वही फॉलो करते हुए इन एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है. गवर्नमेंट जो होती है अपने अप्लाई करती है यहाँ पे अकाउंटिंग, ऑडिट रूल्स, और यहाँ पे एनुअली ऑडिटिंग्स वगैरह होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर रह के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये अकाउंटेबल होते हैं हर चीज का, जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न है उसको लेकर. ठीक है, मतलब जैसे रेलवे में कोई प्रॉब्लम होती है तो रेलवे मिनिस्ट्री अपने डिपार्टमेंट को लेकर जो होगी वो अकाउंटेबल होगी, उसको जवाब देना पड़ेगा कुछ गड़बड़ हो जाती है तो. इसके एग्जांपल हो जाते हैं हमारे इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, दूरदर्शन, सीबीएसई, और मैंने बताया अभी डिफेंस, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, फिर बात करते हैं इसके मेरिट्स क्या है. ये इफेक्टिव ज्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है. ठीक है, तो कोई लूप होल का तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता, क्योंकि लेकिन अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज को यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है यहाँ पे. तो चेंजेस लाना आसान नहीं होता क्योंकि सारे के सारे जो ऑफिशियल रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ रहा है. तो ये एक डीमेरिट भी हो जाती है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. वहीं इफेक्टिव ज्यादा होगी क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है, तो मेरिट हो जाती है. सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट की जो भी ये यहाँ से डिफेंस मिनिस्ट्री से, या डिफेंस मिनिस्ट्री तो क्या ही अर्न होगा, लेकिन जो रेलवे से, पोस्ट ऑफिस से जो भी अर्निंग बनती है वो एक तरह से कहाँ जा रही है, वो गवर्नमेंट के ट्रेजर में तो जाएगी, तो गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स हो जाता है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. लेस मिसयूज होता है पब्लिक फंड्स का क्योंकि गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है, ऑडिटिंग्स होती है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, अकाउंटिंग्स की जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वहीं डिमेरिट्स की बात करें, एक तो बताई दिया फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, और जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ज्यादातर इनको मैनेज करते हैं, तो वो हर एक सेक्टर के अंदर वो एक्सपर्टीज उनके पास हो तो वो इतनी अच्छी इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और उसकी वजह से डिसीजंस लेने भी बहुत ज्यादा डिले हो सकती है. वन मोर थिंग गाइज कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये कहाँ पे सबसे ज्यादा सूटेबल होगी, जहाँ पे आपको
गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज जहाँ पे आपको अपनी सीक्रेसी बनाए रखनी है, आपको जो अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स वगैरह है वो शेयर नहीं करनी है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो ऐसी जगह पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है वो मोस्ट सूटेबल होती है। क्लियर। सो गाइस, जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल एक्ट को पास करते हुए इसे क्रिएट किया जाता है। इसकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, गवर्नमेंट से सेपरेट माना जाता है इसको। जैसे कि अंडरटेकिंग थी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट था, ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं माना जाता है। बट इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हो सकती हैं क्योंकि इसको पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल एक्ट को पास करके क्रिएट किया गया है। तो ये अपने खुद की, क्योंकि आइडेंटिटी सेपरेट है, तो ये अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेयर के, ठीक है। फंड कहाँ से मिलता है इनको? स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट, इनिशियल फंडिंग गवर्नमेंट करेगी जब इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन बाद में जो इसको रन किया जाएगा, जो भी इसकी अर्निंग हो रही है या लोन्स लेकर या पब्लिक से बोरोविंग कर ही इसको फंड किया जाता है आगे रन करने के लिए। इसके एग्जाम्पल है LIC, FCI, गेल, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या आपका ICAI हो गया, एक्सेट्रा। मेरिट्स की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं है, जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था, वहाँ पे डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन ये अपने सेपरेट डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि इसकी आइडेंटिटी सेपरेट है। तो डिसीजन क्विक भी होंगे और एफिशिएंट भी होंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज हैं उसको बस जो भी एक्ट के अंदर रूल्स है उसको फॉलो करते हुए हायर किया जा सकता है। तो ये एक्सपर्ट्स को भी लेके आ सकते हैं जिससे जो भी डिसीजंस है वो अच्छे हो सकते हैं, और प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस्ड होंगे वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए हायर किए जा सकते हैं, जो और ज़्यादा एक्सपर्टीज लेकर आ जाएंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। वहीं डीमेरिट्स की बात करें तो कभी कभी ये अपने आप में मोनोपोलीज भी बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन है, मोनोपोली इनकी हो जाती है कभी कभी, तो कंज्यूमर्स के लिए ये इनसेंसिटिव या इनएफिशिएंट भी कभी कभी साबित हो सकते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में स्टिल एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस, क्योंकि आगे तो मतलब एक बार इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, क्रिएट कर दिया गया है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर, लेकिन जो भी इनकी परफॉर्मेंस होती है वो पार्लियामेंट में एक सब्जेक्ट होता है, डिस्कस किया जाता है, तो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फिर भी हो सकती है क्योंकि उसके लिए अकाउंटेबल हो सकते हैं। आई होप आपको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का सेकंड पार्ट यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी समझ में आ गया होगा। सो गाइस, जो लास्ट फॉर्म है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, वो है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वही हमारी कंपनी एक्ट 2013 के अंडर फॉर्म की जाती है। जब किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का शेयर जो होता है 51% और मोर होता है, तब वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। और इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जैसे कि नॉर्मल कंपनी के अंदर होता है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है जैसे कि नॉर्मल कंपनी की होती है। ये भी पब्लिक से, जैसे कि पब्लिक कंपनी पब्लिक से शेयर इशू करके फंड रेज कर सकती है, वैसे गवर्नमेंट कंपनी भी कर सकती है। आज के टाइम पे जो इसके मेन एग्जांपल्स हैं NTPC, BHEL, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा हैं। बात करते हैं मेरिट की, तो मेरिट क्या इजीली फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मल कंपनी को फॉर्म कर सकते हो, पूरे फॉर्मेशन के जो स्टेप्स है हमने सेकंड चैप्टर में किए थे, आप वहां पर देख सकते हो। कैन रेज मनी फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स, दोनों से रेज कर सकती है मनी, प्राइवेटली भी कर सकती है और पब्लिक शेयर होल्डर्स से भी कर सकती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एज वेल एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दोनों से ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। डीमेरिट्स की बात करते हैं तो बोर्ड्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उसमें ज्यादातर इनके पॉलिटिशियंस भी होते हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं, और वो क्या करते हैं अपने पर्सनल एजेंडा पे ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन कंपनी का जो इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट के रूल्स जो है, रेगुलेशन जो है, अभी भी इनको फेस करने पड़ते हैं, तो डिसीजन के अंदर भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि इसके लिए डीमेरिट साबित हो जाती है। आई होप आपको गवर्नमेंट कंपनी भी अच्छे से क्लियर हो गई। गाइस, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमने किया उसके बेस पे ये कुछ MCQs हैं, पढ़िए समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।